कैसे हैं आप सब? मैं भावना आप सबका एक बार फिर से बाल संस्कार में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत कम ऑन है। ओके, तो हम आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले हम प्रेयर करेंगे। तो मैं आपके फैसिलिटेटर अंकित जी को बुलाती हूँ। आप सब बच्चों से, आप बच्चों के साथ प्रेयर करने के लिए। अंकित जी। प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं बच्चा लोग? हाय, जय श्री कृष्णा सभी को। चलो, आवाज क्लियर आ रही है? ओके। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। प्रेयर करें, फिर शुरू करें। ओके, आप सभी अपने आसन पर बैठ जाइए। आपने जो मैट मैट के लिए बोला था ना, आप सबसे मैट के ऊपर बैठ जाइए। नव्या, अपनी मैट के ऊपर बैठिए। अयुक्त मोदी, बेड से नीचे उतरिए बेटा। और कौन कौन है जो अपने आसन पर नहीं बैठे हैं? लगभग सभी अपने आसन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, नव्या ने अभी वीडियो ऑफ किया है, वो अपना आसन लगा रही है। ठीक है, चलिए अपने आसन पर बैठिए। और कल हमने आसन लगाया था ना, पद्मासन। वेरी गुड अन्ना, पद्मासन लगाइए अपना। पद्मासन लगा करके बैठिए ऐसे, है ना? देखिए पद्मासन कैसे लगाते हैं, पता है ना? ये एक लेग अपना ऊपर, फिर दूसरा वाला इसके भी ऊपर। ठीक है, ऐसे पद्मासन में बैठिएगा, है ना? वेरी गुड। मोदी जी परेशान हो रहे हैं, आयुक्त मोदी। वेरी गुड, बैठ गए। आयुक्त मोदी बैठ चुका है पद्मासन में। सब बच्चे पद्मासन में आ गए हैं। वेरी गुड। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रार्थना, है ना? आज हम हिंदी में प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और मेरे साथ साथ आप सब रिपीट करना, लेकिन आपका सबका माइक है ना जो ऑफ रहेगा, ठीक है? आपका माइक ऑफ रहेगा, लेकिन आपको रिपीट करना है। वेरी गुड अन्ना। अपना सब अपना माइक ऑफ रखेंगे। अपन हिंदी में आज प्रेयर करेंगे, छोटी सी, ठीक है? उसे प्रणाम प्रेयर बोलते हैं, ठीक है? कौन सी बोलते हैं? प्रणाम प्रेयर, नमस्ते प्रेयर बोलते हैं ना। आप सबके हाथ अपने चेस्ट के पास इस तरह से रखें। धीरे से आंखें बंद करें। हाँ, आंखें कोई नहीं खोलेगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा, है ना? यस। पहली नमस्ते जगत पिता को, जिसने जगत रचाया है। दूसरी नमस्ते मात पिता को, जिन्होंने गोद खिलाया है। तीसरी नमस्ते योग ऋषि को, योग का ज्ञान कराया है। चौथी नमस्ते आप सभी को, बाल संस्कार में आए हैं। गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे, ठीक है? हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। यस, आंखें खोल लीजिए। वेरी गुड अयुक्त मोदी, अर्ना, बहुत अच्छे। अब एक बार आप सबको अनम्यूट किया जाएगा ना, तो आप सब मुझे बताएंगे कल अपन ने कौन कौन से आसनों के अभ्यास किए थे। ओके बच्चों, तो इससे पहले कि आप सब बताएंगे, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज देती हूँ मैं कि आपके फैसिलिटेटर अंकित जी का आज बर्थडे है, आपके गुरु का आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे अंकित। थैंक यू, प्रणाम। हाँ? आप सब हमेशा ऐसे खुश रहना मेरे साथ, ठीक है? गुड। अच्छा, तो आज कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया है अंकित, तो पहले क्या हम उन लोगों से इंट्रोडक्शन ले लें? 2-3 बच्चे हैं। अयुक्त मोदी है जिन्होंने हाँ जी। आज ज्वाइन किया है। अभियुक्त, बेटा कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अयुक्त Introduce yourself. अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ, Class? Okay. Good, good, very good. Welcome to Bal Sanskar, beta. And other new joinee is Tanishka and Yashika. हाँ, Introduce yourself, beta. You are on mute. Unmute yourself, Tanishka. Yes. मेरा नाम याशिका सोनी है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। And Tanishka? मैम मैं कल भी आई थी। अच्छा, तन्वी नाम से। हाँ, Yes, yes, yes. नाम बदल गया था। नाम बदल लेते हो आप, कंफ्यूज करते हो। ओके, क्या नाव्या? नाव्या बेटा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। या, इंट्रोड्यूस। मेरा नाम नव्या श्रीवास्तव है। मैं 10 साल की हूँ। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं नोएडा में रहती हूँ। वेरी गुड, वेलकम टू बाल संस्कार। ओके, तो अब आपके गुरुजी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सब बच्चों से। तो अंकित, आप नाम बोलिएगा, हम एक एक करके उन बच्चों को इनवाइट करेंगे क्वेश्चंस के लिए। हाँ, पहला है कि हमने कल कौन कौन से आसनों का अभ्यास किया था, जिसमें हमने पहला आसन का जो अभ्यास किया था उसका नाम बताएंगी। अभी हमारे साथ है सूर्या रावत। आर्य। सूर्या रावत कौन से आसन? ताड़ासन। वेरी गुड। ताड़ासन। ताड़ासन। ओके ओके, वेरी गुड। ताड़ासन। अरे पाठक बाबू, आप बताएंगे अपन ने जो बैठ के आसन किया था, बैठ के, वो कौन सा आसन था? अनम्यूट कीजिए पाठक को। पद्मासन। नो, पद्मासन तो हमने शुरू में लगाया था, लास्ट में उर्वांग, यस, टेल मी। कौन बताएगा? उष्ट्रासन। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उष्ट्रासन। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और अभी हमें बताएगा, कौन है? अर्ना बताएगी। हमने खड़े होके दूसरे आसन का जो अभ्यास किया था, सेकंड नंबर पे खड़े होके, अर्ना, क्या नाम है उस आसन का?
ट्री पोज। नहीं, आपने वीडियो देखी है बाद में। अर्ना ने तो आवाज नहीं दिया। ओके, वेरी गुड। तो आप सबको तीनों आसन पता है ना? कौन कौन से आसन के अभ्यास किए थे? वृक्षासन, ताड़ासन। इसके बाद अभ्यास किया था वृक्षासन, ट्री पोज, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमने किया था उष्ट्रासन का अभ्यास। तो एक बार फिर आज हम आगे नए आसन सीखने हैं ना आपको? नए आसनों का अभ्यास करें। तो आप सब है ना अपने मैट के ऊपर पहले खड़े हो जाइए। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने कल जो आपने किया था वो सब आपको बहुत अच्छे से याद है। आज आपको एक सर आने वाले हैं जिन्होंने योग में है ना गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। वो आपको आज बहुत अच्छी अच्छी बात बताने वाले हैं, स्टोरी सुनाएंगे आज। यस, तो एक बार हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला अभ्यास हमने किया था ताड़ासन का, है ना। आप दोनों पैरों को आराम से मिला करके खड़े होइए, अच्छे से खड़े हो जाइए, सीधे नहीं। अन्वी ऐसे वाला, ये वाला नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ताड़ासन हमने कौन सा वाला किया था, ताड़ासन कैसे करते हैं। तनिष्का, यशिका, बेटा ये ट्री पोज है, ठीक है। ताड़ासन का हम अभ्यास करेंगे। तनिष्का रिलैक्स कीजिए। हाँ, अब आपको जो आसन बता रहे हैं ना उसका अभ्यास करना है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। आप सब अपनी अपनी ऑडियो को म्यूट कर दें, ठीक है। हम अभी ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। यस, तो ताड़ासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह मिलाकर खड़े होंगे, ठीक है। और दोनों हाथ यहाँ शोल्डर के पास लेकर के आएंगे। अपनी हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ करेंगे, छत की ओर, ठीक है। अपनी हथेलियां आसमान की ओर और ऊपर दोनों हाथों को मिलाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे ऐसे, फिर ऊपर प्रेस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और आराम से 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। यस, 10 सेकंड होल्ड करना है ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, एक्सेल करो और डाउन कर दीजिए हाथ और रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। यस, अब आप अपने आसन पर वापस से बैठ जाइए, है ना। अब हम नए आसनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आज आपको हम 3 नए आसन और बताएंगे। कल 3 बताए थे ना, कल 3 आसन को आपको बताए थे हमने, 3 आसन नए वाले। अब आज 3 आसन और बताएंगे आपको। तो आप सब अपनी मैट के ऊपर आराम से लेटना है आपको, ठीक है ना। यस, लेटना है आपको अपनी मैट के ऊपर, ठीक है। पहला हम अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। पहले देख लीजिए बेटा ना, पहले देखना है, उसके बाद आपको अभ्यास करना है। ये जो आसन है ना, ये आप सब बच्चों के लिए है, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बनो, है ना। आप अच्छे से हेल्दी रहो, आपके लिए ये है ये अभ्यास, ठीक है। तो आपको कैसे लेटना है, आराम से अपने पेट के बल लेटना है, ठीक है ना। ऐसे लेटना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लेटना है, दोनों हाथ आपको अपने चेस्ट के साइड में रखने हैं, यहाँ पर, है ना। और इनहेल करते हुए
रावी, आरना, बेटा पहले देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अब कर देना है और ऊपर की ओर देखना है आपको। आपके शोल्डर है ना, इनको भी ऐसे पीछे रखिएगा। ये वाला अभ्यास आपको करना है और ऊपर देखने के बाद आपको थोड़ी देर उस आसन में होल्ड रखना है। ठीक है, इस तरह से इस आसन में रुकना है आपको। पीछे से अपनी हील को मिला के रखिएगा, है ना, अपने पैर मिला के रखिएगा और इस तरह से अभ्यास करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, कीजिए। अरना, यस, सब लोग इस तरह से अभ्यास। पैर सीधे रखिए, अपने पैर फ्लोर के ऊपर लगा के रखिए, पैर पीछे की ओर रखिए। सूर्य रावत, पैर सीधे रखिए बेटा। हाँ, वेरी गुड। युविका, तनिष्का, यशिका, कविश, भूवी, नव्या। नव्या, हाथ अपने चेस्ट के पास लाओ बेटा। हाँ, वेरी गुड। सूर्या, बहुत अच्छा। हिरेन पाठक, अनवी, इशिक, जविश, बहुत अच्छे। अरना, वेरी गुड बच्चा। यस, रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, वापस अपनी चिन को, अपने चेस्ट को अपने मैट से लगा दीजिए। ठीक है, मैट से लगा दीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन का। हम धनुरासन करेंगे। अभी हमने किया था बैक बेंडिंग के लिए, ये वाला, ठीक है ना, बच्चों के लिए। अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे। आपके दोनों हील को आपको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से पैरों को पीछे से पकड़ के ऊपर की ओर प्रेस करना है। ठीक है ना? वेरी गुड रावी, करो बेटा साथ में। हाँ, ये आसन कौन सा है? धनुरासन। कौन सा आसन है? धनुरासन। इससे पहले हमने किया था भुजंगासन, कोबरा पोज। ठीक है, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर लिफ्ट कीजिए, अपने पैरों को ऊपर उठाइए। वेरी गुड रवि। अयुक्त मोदी, आप क्या कर रहे हैं बेटा? सर मेरा कैमरा ना ठीक नहीं हो रहा। सूर्या, बहुत अच्छा। अभियुक्त बेटा, मम्मा पापा की हेल्प ले लो सही कराने के लिए, सेट कराने के लिए। बहुत अच्छे। वो भी आराम से बेटा, रिलैक्स के साथ। चलो रिलैक्स कीजिए। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा आसन करने वाले हैं हम, बच्चों के लिए बच्चों वाला आसन करें। आगे बढ़े। तो अभी हमने दो अभ्यास किए। पहला कोबरा पोज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुजंग आसन। ठीक है, हाँ। और दूसरा धनुरासन। धनुष देखा है आप सबने, जो राम जी के हाथ में होता है ना? सूर्य रावत, राम जी के हाथ में आपने देखा है? हाँ सर, धनुष होता है। हाँ, तो वही धनुष होता है। हाँ हाँ, अरे बस बस, बाहर आ जाएगा नहीं। धनुष। हाँ, धनुष। तो अभी हम है ना बच्चों के लिए एक अभ्यास करेंगे। आपके बच्चों, उसका आसन का पता है नाम क्या है? हमारे इस प्रोग्राम का नाम क्या है? बाल संस्कार, है ना? हाँ। तो उस आसन का नाम भी है बाल आसन। क्या नाम है? बालासन, है ना? चाइल्ड पोज, इसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड पोज। ठीक है ना? तो उसका आपको अभ्यास करना है सबको। अभ्यास कैसे करना है देखिएगा, फिर हम अभ्यास करेंगे। यस, अपने घुटनों को इस तरह से रखिएगा, इस तरह से।
इस तरह बैठिए पहले आप सब, ऐसे बैठिए। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। और सामने की ओर ऐसे अपने दोनों हाथ प्रेस कर दीजिए और अपना है ना चिन या अपना फोरहेड लगा दीजिए अपनी मैट के ऊपर ऐसे। ठीक है, ये है बालासन। ये आप सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। दोनों हाथ सीधे कीजिए। भूवी, वेरी गुड। हिरेन पाठक, जाइए आसन में, रुकिए, अपना फोरहेड लगाइए। जवीश, तनिष्का, बहुत अच्छे बच्चा। यस, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ ना। और 10 सेकेंड आपको रुकना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स कर दीजिए। यस, अब सब बच्चे अपने आसन पे आराम से बैठ जाइए, पलथी बना के बैठ जाइए, ठीक है। आप सब पलथी बना के बैठेंगे और रिलैक्स, ठीक है ना, आराम से बैठ जाइए, ठीक है। तो ये अभ्यास हमने कौन कौन से आसन किए हैं आज, कौन बताएगा? भूवी, आप बताओगे? एक बार भूवी बताएगी, उसके बाद तनिष्का भी बताएगी। जो हमने फर्स्ट वाला किया था, कोबरा पोज, हाँ, और फिर सेकंड वाला मुझे याद नहीं है। चलो, और लास्ट में कौन सा किया? लास्ट में अभी कौन सा किया? चाइल्ड पोज। ओके, तीन आसनों के नाम बताओ। भुजंगासन, धनुरासन, बालासन। वेरी गुड। तनिष्का? पहले हमने करा भुजंगासन, सेकंड वाला लिया, फिर थर्ड था बालासन। वेरी गुड, चलिए। मेरे को एक और आसन करना। आप ऐसे हिल क्यों रहे हो, सिर क्यों हिला रहे हो ऐसे? ये गंदी बात है, ऐसे नहीं करते। हाँ, अब कहानी सुनोगे? कहानी सुनोगे? कहानी सर, पहले मैं एक आसन करके बताऊं, चक्रासन। मुझे भी कौन करने वाला है आसन? चक्रासन कौन करने वाला है? सर, मैं करके दिखाऊं? मैं इसमें वॉक कर सकती हूँ। चक्रासन कौन कर रहा है? उसमें वॉक भी कर रहा है युविका एंड भूवी। रुको, आरना, आप अभी आराम से लेटे रहो, ठीक है। आपको बैठना है, पहले बैठिए आसन में, पहले बैठिए। तनिष्का, यस, वेरी गुड, सब क्लैपिंग करेंगे युविका के लिए। युविका कितनी अच्छी वॉक कर रही है, वेरी गुड, यस। और कौन करने वाला है? भूवी इज डूइंग। हाँ बिल्कुल, अभी ये रवि के नाम से जो ज्वाइन है गुड़िया, ठीक है, रिलैक्स कर लीजिए, बहुत अच्छा।
काविश ऑल्सो डिड, काविश ने भी किया है, बहुत सारे बच्चों को आता है, वेरी गुड। हाँ, यस। तो आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों, कहानी सुनोगे ना आप? तो अभी आपने योग किया था ना, तो पता है आपको अभी आपके बीच में कौन आने वाले हैं? जिन्होंने योगा में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे मेडल जीते हैं और बहुत सारे प्राइज विनर हैं वो, ठीक है। पूरे देश में उन्होंने कई जो योगा कंपटीशन है ना उनमें पार्टिसिपेट किया और सब में विनर रहे हैं, है ना। तो आपके सामने अभी आने वाले हैं जो आपको कहानी सुनाएंगे, आपके सर तुषार सर, ठीक है ना। वेलकम वेलकम सर, आपका स्वागत है बाल संस्कार में। वेलकम तुषार सर, आपका स्वागत है तुषार। नमस्ते अंकित जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आवाज आ रही है अंकित जी आपको? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अंकित सर 2 दिन से आपको बहुत अच्छा योगा करवा रहे हैं, तो आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एकदम। अच्छे हैं ना आप सभी? बच्चों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात आसानी से समझ सकें, तो एकदम शांत हो जाइए। अब योगा नहीं, अब अपन अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीजें जो अंकित सर आपको बता रहे हैं ये सब आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी। ओके बच्चों, पता है आपको अभी आप जिस उम्र में है ना उसको बाल्यावस्था की उम्र कहते हैं। जो आपकी बचपन की जो उम्र है ना बच्चों, इसको बाल्यावस्था की उम्र कहते हैं। उसके बाद आप जब जवानी में जाओगे, जिसको आपका गोल्डन टाइम कहा जाता है, उसको किशोरावस्था की उम्र कहते हैं। और जब इस बाल्यावस्था से किशोरावस्था की उम्र में जब आप प्रवेश करोगे तो जो आपको बनना है, आपने बड़ा होके जरूर तो सोचा ही होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो जो आपको सोचा है आपने बनने के लिए, वो आपको अभी से ही ठान लेना है। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात? वो आपको अभी से ही ठान लेना है। आप जब वो काम करोगे, ठीक है बच्चों, आप जब वो काम करोगे तो हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं। आज हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि लोग आप पर ताने कसें, हो सकता है, होता ही होगा और होना चाहिए भी, क्योंकि जो क्रांतिकारी होते हैं ना बच्चों, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, ताने उन्हीं पर ही कसे जाते हैं। और आप सब तो इसलिए इन सभी बातों को इग्नोर करके आपको, आवाज आ रही है आपको? आ रही है तुषार सर, आ रही है मैम आपको? हाँ जी हाँ जी। शायद बच्चों को नहीं आ रही, बच्चे बोल रहे हैं बीच में रुकी थी पर आ रही है। ओके ओके, डन डन। आ रही है ना बच्चों? आ रही है। ओके ठीक है बच्चों, तो मैं यही आपको बता रहा था, जब भी आपको ये मन करे कि अब आपको, जैसे आप अभी छोटे हो, ठीक है ना, अब आप धीरे धीरे बड़े होगे, तो उसमें आपको जरूर मन करेगा कि ये मैंने क्या काम ले लिया, इस कार्य को मुझे छोड़ देना चाहिए, ये सब कुछ कर देना चाहिए। मुसीबतें भी खूब आएंगी आपके जीवन में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप? तो उस समय आपको एकदम शांत हो जाना है, शांत होके उस समस्या से निकलने का आपको हल ढूंढना है। आपको पता है, एक बार एक गधा होता है, ठीक है, गधा तो आप सब जानते ही हो। एक बार एक गधा होता है और एक आदमी होता है, और वो दोनों जंगल से जा रहे होते हैं। और जब जंगल से वो जा रहे होते हैं तो सामने एक गड्ढा आता है। उस गड्ढे में वो आदमी वो गधा वो गिर जाता है। जब वो गधा गिर जाता है तो वो गधा उस गड्ढे से निकलने की काफी कोशिश करता है। वो इतनी कोशिश करता है कि ये बहुत कोशिश करता है, वो आदमी भी
उस गधे को निकालने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो गधा निकल ही नहीं पाता है। बाद में वो आदमी सोचता है कि अब इसको दफना देना चाहिए ताकि कोई भी अपना इसको लंच ना बना ले। तो वो सामने एक मिट्टी का ढेर रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे वो आदमी उस गड्ढे में वो मिट्टी डालता रहता है, वैसे वैसे वो गधा उस मिट्टी का सहारा लेकर उस गड्ढे से बाहर निकलता रहता है। तो ठीक आपके भी जीवन में ऐसी ही समस्या आएंगी कि जब लगेगा आपको कि So your voice is not audible. You are not audible. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या बोल रहे हो? Your voice wasn't audible, now it is. आवाज साफ नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही थी, आप रिपीट कर दीजिए। थोड़ी सी स्टोरी रिपीट कर दीजिए तुषार जी, बच्चों को सुना नहीं है शायद। अच्छा ओके मैम, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पता है बच्चों, एक बार एक गधा होता है, ठीक है ना? आवाज आ रही है आपको? एक बार एक गधा होता है और एक आदमी होता है, ठीक है? यानी आप उस गधे का वो मालिक समझ लीजिए कि वो उसका मालिक ही होता है। तो वो दोनों जंगल से जा रहे होते हैं, बीच में फॉरेस्ट में जब जैसे जा रहे होते हैं तो सामने एक गड्ढा आता है, ठीक है? उस गड्ढे में वो आदमी वो गधा गिर जाता है। जैसे ही वो गधा उस गड्ढे में गिर जाता है तो वो उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है ये तो उसके बाद वो आदमी भी खूब कोशिश करता है उसको उस गड्ढे से निकालने के लिए, लेकिन जब वो उस गड्ढे से नहीं निकल पाता है तो वो आदमी सोचता है कि क्यों ना अब इसको यहीं पे ही दफना दिया जाए, क्योंकि कोई भी जानवर इसको आके अपना लंच बना लेगा, ब्रेकफास्ट बना लेगा, तो इससे अच्छा है इसको दफना देना चाहिए। क्यों? तो सामने एक मिट्टी का ढेर रहता है, ठीक है? जब सामने मिट्टी का ढेर रहता है तो वो धीरे धीरे आदमी मिट्टी उस गड्ढे में डालता रहता है। अब जैसे जैसे वो आदमी उस गड्ढे में वो मिट्टी डालता रहता है, वैसे वैसे वो गधा उस मिट्टी का सहारा लेकर उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब मिट्टी गड्ढे में डालेंगे तो गड्ढा भरेगा ही, ठीक है? अब वो उसका सहारा लेकर वो बाहर निकल जाता है। तो यही चीज है, समस्या बहुत आएंगी आपके जीवन में, ठीक है? लेकिन आपको उन समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग खोलना होगा, रास्ता खोजना होगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात अच्छे से? ठीक है? और एक आप हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई काम करो, ठीक है? जब भी आप कोई काम करो, काम दो प्रकार के होते हैं, एक गलत होता है और एक सही काम होता है। काम तो दो ही होंगे। तो आप कोई भी काम करो, गलत काम करो या सही काम करो, तो हमेशा आपको नैतिक ही कार्य करने हैं, ठीक है? आपको अपने अच्छे ही काम करने हैं। पता है, एक बार अच्छे काम से बताता हूं। एक बार एक बेटा होता है, ठीक है? एक बेटा होता है, वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मदर, माँ आज मैं बड़ी चिंता में हूँ, माँ आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, चिंता में हूँ। तो माँ ने बोला बेटा क्या हो गया? तो कहता है कि माँ मुझे आज एक ऐसा काम मिला है, मुझे आज एक ऐसा काम मिला है जिसमें पैसा तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरा जो मन है ना वो उसकी इजाजत नहीं देता। मेरे पास पैसा तो बहुत है उस काम में, लेकिन मन उसकी इजाजत नहीं देता। तो कहता है माँ आप बताओ मैं क्या करूं? तो माँ कहती है कि बेटा मैं इतनी समझदार तो नहीं हूं कि तुझे सलाह दे सकूं, कि मैं इतनी समझदार तो नहीं हूं कि तुझे सलाह दे सकूं, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जब भी तेरे को, क्योंकि आपकी माएँ भी आपको जगाने आती है ना मम्मा आपकी सुबह सुबह कमरे में, तो वैसे ही वो कहती है कि मैं जब भी सुबह सुबह आपको कमरे में जगाने आती हूँ तो मुझे आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सोए हुए मिलते हो, एकदम अच्छे शांत तरीके से सोए हुए मिलते हो। कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको जगाने आऊं और आप मुझे जागते हुए मिलो, कि मैं आपको जगाने आऊं और आप मुझे जागते हुए मिलो। इसलिए माँ बस इतना कहती है, बाकी तू बेटा समझदार है ही, माँ कहकर वो चली जाती है। तो बेटा कहता है कि माँ मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया।
तो ये हमेशा ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, काम आप अच्छे करोगे, काम आप बुरे करोगे, वो कहते हैं ना कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही। स्कूलों में आपने जरूर सुना होगा, कैसे भी कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक बार एक दुकानदार होता है, कर्म का फल देखो कैसे भुगतते हैं, सुनना अपन। हाँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी को? अच्छे से आ रही है ना सभी को? ओके ओके, यू वी कैन कीर्ति, ओके बेटा, डन। तो एक बार एक दुकानदार होता है, वो जैसे ही एक ऑफिस में पहुंचता है तो अपने मैनेजर को जोर से थप्पड़ मार देता है। पता नहीं क्यों मार देता है, गुस्से में मार देता है या वैसे ही मार देता है, वो जोर से उसको थप्पड़ मार देता है। अब मैनेजर तो उसको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो उसका एम्प्लॉय रह गया। तो वो मैनेजर घर जाता है और गुस्से गुस्से में वो अपनी बीवी को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसका जोर तो उसी पर ही चल सकता है। तो उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। अब बीवी का जोर किस पर चलेगा? बड़े बेटे पर। तो उसने अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, मैनेजर ने, दुकानदार ने मारा मैनेजर को, मैनेजर ने मारा बीबी को, बीबी ने मारा बड़े बेटे को, अब बड़े बेटे ने मार दिया अपने छोटे भाई को। छोटा भाई वहां पर खेल रहा था तो उसने जोर से थप्पड़ मार दिया उसको। अब छोटा भाई का जोर किस पर चले? तो इसलिए एक गली में कुत्ता घूम रहा था, उसको गुस्सा आया और उसने कुत्ते पर जोर से लात मारी। ठीक है, अब वो कुत्ता घूमता 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 एक आदमी को खा गया। और पता है वो आदमी कौन था? वो वही दुकानदार था जिसने उसको, मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो आप कर्म तो कैसा भी करो, फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसकी डायरी में, पता है उसकी, जैसे आपकी एक होमवर्क की डायरी होती है ना जिसमें मैडम आपको डेली एक नोट लिख लिख के देती है, वैसे ही उसकी भगवान की डायरी में सब कुछ नोट हो रहा है। आप चाहे कैसा भी कर्म करोगे, वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा। अब कोई चीज तो आंख ही देख सकती है, तो आंख ने फल देखा। अब जब आंख ने फल देखा तो उसकी खाने की इच्छा हुई। अब आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती, सीधी सी बात है। तो फल देखा आंख ने, गए आपके पैर। ठीक है, फल देखा आंख ने, गए आपके पैर। अब पैर तो उसको तोड़ नहीं सकते। फल देखा आंख ने, गए पैर, तोड़े हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, गया मुंह में। और जिसने खाया उसने रखा नहीं, गया पेट में। सीधी सी बात है, पेट में जाएगा वो तो। और जब पेट में गया उसके बाद जब बाघ के माली ने देखा, उसके माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ को। डंडे तो पीठ पर ही पड़ते हैं ना। और जब पीठ को डंडे पड़े तो पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और जब डंडे पड़े पीठ को तो आंसू निकले आंख से, और बच्चों देखा उसी ने ही था। एक बात हमेशा याद रखना, देखा उसी ने ही था। जो कर्म आप करोगे उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, इस जीवन में अपनी संस्कृति को मत भूल जाना। काम करते करते आप प्यारे बच्चों, आप अपनी संस्कृति को कभी मत भूल जाना। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले क्या अभी भी के टाइम में ही जब हम कोई कार्य करते हैं तो आपको पता ही होगा हम भगवान को जरूर याद करते हैं, चाहे दीपक जलाकर, मंगलाचरण कर कर, कोई संस्कृत के श्लोक बोलकर भगवान को जरूर याद करते हैं। ठीक है कि प्रभु आप आओ और हमारे इस कार्य को सफल बनाओ। सीधी सी बात, अपन भगवान को याद तो करते ही हैं। ठीक है, आपने महाभारत देखी होगी, लॉकडाउन में सबने महाभारत देखी है। ठीक है, महाभारत में वो द्रौपदी का वो वस्त्र हरण की जो घटना घटित होती है वो भी आपने देखी होगी। ठीक है, उसमें जब वो घटना घटित होती है तो श्री कृष्ण जी वहां पहुंचते हैं बाद में। तब द्रौपदी कहती है कि खुद को भगवान मानते हो, मेरा दोस्त समझते हो, तो अगर मेरा दोस्त आप फ्रेंड मानते हो मेरे को, तो मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए आप? जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे द्रौपदी, मेरा इतना भी कसूर नहीं है जितना कि आप मुझे दोषी साबित कर रही हो। द्रौपदी के 5 पति थे। ठीक है, आपको पता ही होगा द्रौपदी के 5 पति थे। ठीक है, राम भी ओम नमः शिवाय जी को यूज करता था अपने आप को बचाने के लिए। रामायण में राम है ना? हाँ बेटा, अभी अपन महाभारत की थोड़ी बहुत स्टोरी सुनते हैं, फिर रामायण की भी लेंगे। ओके, ठीक है।
तो अब श्री कृष्ण जी वहां पहुंचते हैं तो द्रौपदी कहती है खुद को भगवान भी मानते हो, खुद को मेरा फ्रेंड मानते हो, तो मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि द्रौपदी मेरा इतना भी कसूर नहीं है जितना तुम बता रही हो। दुर्योधन कौरवों के सेनापति थे, दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े भाई थे। दुर्योधन ने जब बोला कि मेरी ओर से पासा, जब वो पासा खेलते हैं ना, जब मेरी ओर से पासा मेरा मामा फेंकेगा तो तेरे 5 पतियों में से भी कोई बोल सकता था कि हमारी ओर से पासा श्री कृष्ण मेरा कान्हा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, जब देखते हैं कौन हारता और कौन जीतता। तुमने तो मुझे याद ही नहीं किया, मेरे बिना ही कार्य कर लिए। तो प्यारे बच्चों, आगे कार्य तो अपने ऐसे बिगड़ जाते हैं क्योंकि अपन तो भगवान को याद ही नहीं करते। अपन कर्म कर रहे हैं तो उसको याद करना जरूरी है। अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना। और संस्कृति में एक तो बीच में ये फोन, मोबाइल, ठीक है, आपकी उम्र में बहुत ही नॉर्मल सी बात है। पता है आपको? आप कल्पना चावला का नाम आप भूल जाते हैं तो क्या होता है? क्या कह रहे हो बेटा? संस्कृति को भूल जाते हैं तो क्या होता है? संस्कृति को भूल जाने से अपना खुद का विनाश हो जाता है सर आप म्यूट हैं। हाँ, अब आ गई? हाँ। ठीक है बेटा, संस्कृति को भूल जाने से मनुष्य का भी विनाश हो सकता है, तो संस्कृति बहुत जरूरी है बेटा। आपको संस्कृति से एक बात बताता हूँ, सुनो। क्या नाम है? कल्पना चावला का नाम आप सभी ने सुना है? ठीक है, वो अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला। आप थोड़े और बड़े होगे ना जब सुनोगे कल्पना चावला। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई तो उनके पास फोन था? उस समय में फोन था? नहीं था। मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना है, जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया को कितने गोल्ड मेडल दिलाए? उस समय भी फोन नहीं था। उस समय क्या भी देख लीजिए, जब आपके दादाजी जब कमाते होंगे, इतने कमाते होंगे कि आप एक बढ़िया स्कूल में पढ़कर कुछ कर सको, आज इस बाल संस्कार समारोह में बैठकर अच्छे संस्कार ले सको, उस समय भी फोन नहीं था। आज फोन है, लेकिन आज संस्कृति को हम सब भूलते हुए जा रहे हैं। उस समय फोन नहीं था, लेकिन वो सभी लोग संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो आप सभी आज मेरे को एक प्रॉमिस करके यहाँ से जाना कि आप अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉमिस करते हैं ना सभी? ठीक है। और थैंक यू बोलना आप अपने अंकित सर को कि उन्होंने इस फोन का इतना अच्छा उपयोग किया है। फेसबुक पे लाइव सीजन करते हैं वो योगा के, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करिए। और पता है, शास्त्रों में एक बात कही गई है, मैं आपको बताऊं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर कर्म करने का, कोई धर्म करने का, आप कोई कार्य करोगे, कोई कर्म करोगे तो सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, जब भी तो अपन कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा जब तक कोई कार्य कैसे करेंगे? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने का काम आपके अंकित सर कर रहे हैं, योगा करवा करवा के आपको। और काम को अच्छे करने का काम, अच्छे कार्य करने का काम आपको करना है। और ये जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो देखना आपका फ्यूचर कितना सिक्योर होगा बच्चों, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, आपको सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आई? ठीक है अंकित जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस बाल संस्कार के समारोह पर आयोजित बच्चों के सामने कोई 2 बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद आपका, उनकी पूरी अकादमी को भी धन्यवाद। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अंकित आप म्यूटेड हैं। मैम आपका वीडियो ऑफ है। ओके बेटा, ऑन करती हूँ। थैंक यू तुषार सर। वेलकम सर, वेलकम। समय हमारे बच्चों के लिए दिया, तो बच्चों आपको समझ में आई? ये मेरा छोटा भाई है। हेलो। सर ने आपको क्या बताया अभी कि कभी भी गलत काम नहीं करना। देखो काम करते हैं तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। अगर आप अपने एग्जाम की कॉपी में कुछ नहीं लिख के आएंगे, यानी कि उसे केवल क्रॉस करके आ जाएंगे, तो ये गलत बात है ना। एग्जाम कॉपी में आप क्रॉस करके आते हैं तो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं? 0। अंडा मिलता है सर, अंडा। हाँ बिल्कुल। तो वो अंडा आपको अपने जीवन में नहीं लेना है। आपको मार्क्स चाहिए ना जीवन में, आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है ना। तो फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए
हमेशा आपकी संस्कृति, जो सर ने बताया अभी, संस्कृति में हमारी क्या आता है, आपको गीता पढ़नी है, ठीक है। थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो आपको अभी तो आप क्या करोगे, अपनी मम्मी से बोलना, पापा से बोलना, पापा मुझे रोज एक पेज गीता का सुना दो, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता है, अपने दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनसे बोलो मुझे रोज एक कहानी सुनाओ श्री राम भगवान की, कृष्ण जी की, स्वामी विवेकानंद की, दयानंद सरस्वती की, भगत सिंह की। जानते हो आप भगत सिंह को? नाम सुना है भगत सिंह का? सर फ्रीडम फाइटर। क्या? उन्होंने ना हमें आजादी दी थी भगत सिंह ने। क्या बात है। तो भगत सिंह ने और चाचा नेहरू ने। बिल्कुल। तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया था, ये कितने उम्र के थे, जब ये छोटे बच्चे थे तभी से इन्होंने काम शुरू कर दिया था, ठीक है। और सबका एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। हेल्प हम करते हैं ना, तो हेल्प कैसे होती है, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई भी बुजुर्ग है ना, हमारे पड़ोस के दादाजी हैं, उनकी आपने हेल्प कर दी, उनको आपने सड़क क्रॉस करवा दी, ठीक है। आपको किसी बड़े ने बोल दिया कि बेटा यहाँ पे आओ, मुझे पानी पिला दो, मुझे यहाँ से वहां तक छोड़ दो, तो आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है दादाजी, ठीक है चाचा जी, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो आपको क्या है, खुशी मिलती है, आप अंदर से खुश होते हैं। तो मुझे बताएंगे आपने कब किस किस की हेल्प की है? आपने हेल्प की है? कितने बच्चों ने हेल्प की है एक दूसरे की? जिन्हें आप जानते नहीं हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। कौन बताएगा? अन्वी। ओके अन्वी, आप बताओ। मैम मैंने एक पुअर अंकल को खाने के लिए दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा? शौर्य। ऐसे जिन्हें मैं जानता नहीं, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर कोई गेस्ट आए या फिर कुछ आए तो सबको मैं ऐसे पानी देता हूँ। ये भी हेल्प होती है बेटा, दिस इज ऑल्सो एक्ट ऑफ काइंडनेस, अपने घर पापा की हेल्प करना। हिरान, रियान, आप बताओ बेटा, आप बताओ, व्हाट इज द एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू डिड? किसी स्माइल दे देना होती है। जस्ट हेल्प, हिंदी बोलो। मैंने बस मेरे घर के मेरे माता पिता की हेल्प की है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाव्या। यस मैम, मैं बताऊंगी। हाँ, आपसे भी पूछेंगे बेटा। नाव्या पहले आप बताओ बेटा। मैम एक बार मैं कहीं गई थी तो वहाँ पे एक अंकल थे, उनको कम दिखता था तो उनको मैंने रोड क्रॉस करवाया। ओह वंडरफुल, ब्रिलियंट। रावी, आप बताओ बेटा, फिर योगिका की बारी। जब मेरे छोटे भाई का बर्थडे था तो गरीब लोग को बहुत सारी चीजें दी थी। मैम शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी गुड रावी। वो पानी से निकाला था। छोटे से स्कूल को खाना, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी दी थी। वेरी गुड। मैं बताऊं? हाँ अर्ना, आप बताओ। Okay, ma'am. One day, when my brother got hit and he started crying, I helped him to make him happy. वेरी नाइस। अपने से छोटे बहन भाइयों को खुश रखना भी मम्मा पापा की हेल्प होती है और उनकी भी होती है। तनिष्क, मैं बताऊं? आपसे भी पूछेंगे बेटा। तनिष्का। मैं पापा बोल।
मैम मेरे पापा बोलते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं ना तो मदद करके है ना हमें हमेशा याद नहीं रखना चाहिए उसको। शेयर करना चाहिए बेटा, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं उससे, उन्हें भी लगता है कि हाँ तनिष्का ने हेल्प की है, मैं भी कर सकती हूँ। मैम तो सबकी करते हैं। मैंने ना अपने मम्मी की मदद किया किचन में। अरे वाह अभियुक्त, आप तो बहुत स्वीट हो, वेरी नाइस। खाना सर्व करवाने में और कभी-कभी तो रोटी भी बना देता हूँ मम्मी। ओह माय गॉड, रोटी भी बना लेते हो, वंडरफुल, क्लैपिंग। उर्वांग, Ma'am, I want to say thing. ओके आफ्टर उर्वांग, ओके उर्वांग। Ma'am. यस मैम, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प की थी। किस काम में बेटा? घर के कामों में मैम। ओके गुड। अन्वी, आपको कुछ कहना था बेटा? मैम मेरी सिस्टर को कहना था, ईशी को। आयशा, मैम निकाला था। किसको? चीटी को। अरे बाप रे, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। दूसरों के जिसको हम जानते हैं। जीवेश, मैम मैं चेकिंग करके दिखाऊं? बेटा पहले हम जीवेश और ख्याति से भी बात कर ले। मैम मैं ना मम्मी का ना कपड़े सुखाने में हेल्प करता हूँ। अरे वाह, ख्याति? मैं भी मम्मी की हेल्प करती हूँ। ओके, कृति, आप कैसे हेल्प करते हो बेटा? यस कृति, मैं अपनी मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करती हूँ। ओह वाओ, वंडरफुल, गुड। सो हमारे तो सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, सब हेल्प करते हैं। भूवी, आप करते हो कुछ? मैम मैं भी करती हूँ। अच्छा, क्या हेल्प करते हो आप मम्मा की? मैं मम्मा को पानी जब जाना पड़ता है तो ऐसे थोड़ा कम कर उनकी हेल्प करा के। एक बार वापस रिपीट करेंगे आप? मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ। जब मम्मा मुझे बोलते हैं कि पानी लेकर आओ तो मैं मम्मा के लिए पानी लेकर आती हूँ। कहना मानते हो आप मम्मा का? वेरी गुड। अभी तो आपने सब बच्चे अपने अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। सारे मैं भी हेल्प करती हूँ। वेरी गुड। क्लैप 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 अपने क्लैप। बच्चे जब मेरे मम्मा का काम भरता है तो मैं उससे थोड़ा कम कराती हूँ, मत काम करके। अरे वाह, काविश रह गया, काविश? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यस काविश? आंटी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वैसे मैं मम्मी के घर के काम में। आपकी आवाज नहीं आ रही काविश। मैं वैसे मम्मी के घर के काम में हेल्प करवाता हूँ। Okay, good. So kudos to all our kids. Very good. Clapping once again. कल बच्चों ने जो गेम खेला था, प्रैक्टिस की? कोई बच्चा कर सकता है उन गेम को? सैल्यूट एंड थम्स अप, सैल्यूट एंड थम्स अप, चेंज हैंड, सैल्यूट एंड थम्स अप। मेरे से नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ। फास्ट 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 फास्ट। लेट्स सी कितने बच्चे फास्ट फास्ट करते हैं अच्छे अच्छे से। Tanishka, you are not doing it. Ryan, yes, you. Urvang is doing very good. Yuvika, good. Ravi, wonderful. Divesh, Khyati, Shaurya is fast. Avyukta is doing good. Wow, Navya, that's wonderful. Okay, very good kids. तो चलिए अब अंकित जी की तरफ चलते हैं। वो हमें कल के लिए कुछ चीजें बताएंगे and then close. बहुत अच्छा। आप सब बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, बाहर आप मदद करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे। हम सबको बहुत खुशी है
जिन्होंने बाल संस्कार का आयोजन करवाया है, और यहाँ पर मुझे भी आप सबके साथ हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सारे बच्चे हैं जो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने बाहर, अपने लॉकडाउन के बाद। म्यूट कीजिए आयुष मोदी। अच्छा, अभी सब बच्चे खुद को म्यूट करेंगे एंड दे विल लिसन टू अंकित जी। ओके, अंकित सर को सुनेंगे सब बच्चे। एवरीबडी म्यूट योरसेल्फ। मैम आपका कैमरा बंद है। ओके ओके, अब ठीक है। ओके अंकित, सब बच्चे म्यूट। जब तक नहीं बोलेंगे हम, कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। ओके अंकित, प्लीज स्टार्ट। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप सब अपने घर पर और बाहर हेल्प करते हैं, सबसे अच्छी बात है। और आप हेल्प करते हैं तो उसके बाद आपको अच्छा महसूस भी होता है, आपकी फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी होती है। आपको हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कल जब हमारा सुबह बाल संस्कार का टाइम होगा ना, तो आप जो काम सबसे अच्छा करते हैं। सर कितने बजे? क्या सर कितने बजे? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। 10 AM 10 AM बेटा, सुबह 10 बजे। अच्छा, इसी टाइम पर आएंगे अपन, ठीक है। सुबह 10 बजे ज्वाइन करेंगे। मम्मी कल, मम्मी तो आपको क्या करना है, जो काम आपको सबसे अच्छा आता है ना, आपको जो काम सबसे अच्छा लगता है, चाहे आप डांस करते हैं, चाहे आप ड्राइंग करते हैं, ठीक है, चाहे आप एक्टिंग करते हैं, ठीक है ना, नाटक करते हैं ना हम। आप अगर किसी की आवाज भी निकाल सकते हैं, अमिताभ बच्चन की, ठीक है ना, तो आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है ना। आज आप क्या करेंगे, आपको सबको एक रिकॉर्डिंग में, और इसमें तो बहुत टाइम लगे, आपको क्या करना है कि आपको सबको एक एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। सब ड्राइंग बना सकते हो ना। ड्राइंग कैसी बनाओगे, अच्छी वाली ड्राइंग, ठीक है, ताकि आपकी ड्राइंग देख करके सब ये बोले, हाँ ये बच्चे तो बाल संस्कार में सीखा है इन्होंने। और सब बच्चों को वो ड्राइंग आज शाम तक केटी के ग्रुप पे भेजनी है, ठीक है। मैम ग्रुप का लिंक कौन सा है? आपकी मम्मा होंगी बेटा जरूर ग्रुप पे, और अगर नहीं है तो बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। या फिर आपको मैसेजेस आए होंगे ना, लिंक आया होगा, उस नंबर पे आप अपनी ड्राइंग सेंड कर देना, ठीक है बच्चों। मैम जिस पे ये आया था इस सेशन का, हाँ उसी पे ही भेज देना। मैंने ड्राइंग बनाई है। मैम फोटो भेजनी है कि रिकॉर्डिंग भेजनी है? दोनों भी भेज सकते हो बेटा। और बच्चों से कल हम परफॉर्म कराएंगे, तो हर बच्चा कुछ रेडी करके रखेगा, ओके मैम टॉपिक है क्या, को सबसे अच्छा मैम मैंने ड्राइंग बनाई थी। कोई टॉपिक है क्या? नो बेटा, ऑफ योर चॉइस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो। अरे मेरी दीदी ने बनाई थी। अरे वाह। हम पहले से मैंने बनाई भी कर सकते हैं। अब हम आपको आप आज बनानी है, आज बनानी है। में लिखना बाल संस्कार, ठीक है ना, ऊपर लिखना बाल संस्कार और नीचे आपका नाम, ठीक है। हाँ हाँ, और आज मेरा बर्थडे है ना। गिफ्ट तो बनता है ना बच्चों, सुंदर सुंदर ड्राइंग बना के भेजनी है सर को, ठीक है ना। ये सारे गिफ्ट होंगे मेरे लिए, आप जो भी ड्राइंग बनाओगे ना अच्छी वाली। सर मैंने सेंटा क्लॉज बनाया था,
ये आपको कल दिखाने हैं बेटा, कल, ठीक है। ड्राइंग पे आपको बाल संस्कार लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी एज लिखनी है और अपनी क्लास लिखनी है, और उसको जब कंप्लीट करके क्लिक करके भेजना है व्हाट्सएप पे। ओके बच्चों, एंड प्रिपेयर सम एक्ट फॉर टुमारो। कल हम आप लोगों से परफॉर्म भी कराएंगे। सर आप कहाँ रहते हो? अरे वाह, गुड क्वेश्चन। अंकित का आंसर। मैं घर पे रहता हूँ। कौन सी सिटी में? पता है आज मैं कहाँ से लाइव ले रहा हूँ? आप सबको सबसे अच्छी जगह लगती है ना आप बच्चों को, आपको जो जगह सबसे अच्छी लगती है, मैं वहां पर हूँ आज। मैं एक स्कूल में हूँ। कौन सी सिटी में? मैं दौसा। क्यूट है। नहीं, आपने किस सिटी का नाम सुना है? जयपुर। हाँ, तो मैं वहीं से हूँ। मेरी मम्मी वहीं पे रहती थी पहले। गुड। तो अंकित जी अब हम समापन की ओर बढ़े। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए बच्चों, सब अपनी अपनी मैट पे। प्लीज अंकित जी आप लीजिए, देखो आराम से बैठ जाइए, है ना। पद्मासन में बैठेंगे सब। पद्मासन। यस, पद्मासन में बैठ जाइए सब बच्चा लोग। हाँ, हम कल्याण मंत्र बोलेंगे, ठीक है। जो आपको हमने 2 दिन में बताया ना, सबका भला करना चाहिए, समय से सच बोलना चाहिए, सब लोग स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है ना। ये इस मंत्र में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये मंत्र है ना, आप रोज बोला कीजिए, ठीक है। शुरू करें। हाँ, दोनों हाथ अपने यहाँ चेस्ट के पास। आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। जब इस दंगानी बेटा आराम से, ठीक है ना। दोनों हाथ यहाँ पे रखिए और सुनना है। आंखें बंद कीजिए सब, आंखें बंद करेंगे। यस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को रफ कीजिए। मेरे को ये वाला मंत्र याद नहीं रहता है। पहले हथेलियां ऐसे रफ कीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए, फिर धीरे धीरे आंख खोल लीजिए, ठीक है ना। हाँ, जिनको ये मंत्र याद है ना, वो इस मंत्र को रोज बोलेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग। ओके ओके, और जिन्होंने अभी मुझे मैसेज भेजे हैं ना, अभी अभी, उन सब बच्चों को बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। आप सब बच्चों को बहुत सारा थैंक यू। जी मैम। ओके बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कल फिर क्या करने दो बेटा? अच्छा कर लो आप। तो कल बच्चों सारे के सारे फिर से 10 बजे आओगे ना हमारे साथ? यस मैम। लास्ट डे है and we'll have lot of fun. Okay? We'll learn, we'll enjoy. बाय। Bye
Bye bye. See you tomorrow. Thank you. Bye bye. Happy birthday once again. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. जय श्री कृष्णा। Jai Shri Krishna. Krishna. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe.